हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है वो मोस्टली सभी का ओवर हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों को लास्ट 7 डेज में या अगले 7 दिनों में क्या करना चाहिए, आरआरबी पीओ अगर आप लोगों का टारगेट है तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आरआरबी पीओ तो टारगेट होगा ही होगा, ठीक है। बिकॉज जो लोग आरआरबी क्लर्क वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं वो आरआरबी पीओ में बिल्कुल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो है आरआरबी पीओ का, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या तो पावरफुल स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी बताने वाला हूँ वो मैंने पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ऊपर से मतलब कि दूसरी बात, आरआरबी क्लर्क में आरआरबी क्लर्क के इस बार पेपर में जो भी चेंजेस देखने को मिला है, पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला है, क्वेश्चन के लेवल में, पेपर के लेवल में जो आप लोगों को चेंजेस देखने को मिला है, बदलाव देखने को मिला है। पेपर को थोड़ा सा हाइट कर दिया गया है, बोलने का मतलब पेपर को थोड़ा मोटेट बना दिया गया है, ठीक है। इस बात से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट हैं वो भी कम हुए हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एक्यूरेसी के साथ किया है, अगर अटेम्प्ट कम में एक्यूरेसी के साथ उन्होंने किया है तो भी उन लोगों का फायदा तो देखने को मिलेगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत ही भयंकर लेवल पे होगा इस बार, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क में जब चेंजेस देखने को मिला है तो आरआरबी पीओ में भी चेंजेस हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को पहले से ही माइंडसेट अपना बना के रखना है कि आप लोगों को वहां पर कुछ भी देखने को मिल सकता है। इजी भी देखने को मिल सकता है, मॉडरेट भी, या थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट या मॉडरेट टू टफ के साइड आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को पूरी तरह से बिल्कुल माइंडसेट को अपना बना के रखना है कि हाँ भैया, हमारे सामने कुछ भी वहां पर एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है। तो आगे आने वाले 7 दिनों में आप लोगों को कैसे और क्या पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, या किस सोर्स को मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा मतलब अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको टेबल्स आता है 30 तक का, ठीक है, या कम से कम तो 25 तक का, तो आप लोगों को जो आप लोगों का जो कैलकुलेशन वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में अगर मान लीजिए छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का या नंबर सीरीज वगैरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ तक कि आप लोगों को टेबल पता है क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी थोड़े से बिग डिजिट्स के आ जाते हैं, फैक्टर वगैरह जो जिसका थोड़ा बिग डिजिट का होता है, ठीक है। मतलब कि बड़ा अक्षर का, बड़ा अंकों का या बड़ा डिजिट का, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, अगर आपका टेबल वगैरह स्ट्रांग रहेगा या टेबल अगर आपको याद होगा ना, तो आप लोग बाकी स्टूडेंट से बहुत ही पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर निकाल के उसका जो दोनों फैक्टर निकालना होता है ना, वो आप लोग मतलब तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये सब आप लोगों को खुद भी पता होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ याद कर लीजिए। कम से कम 25 तक आपको आना चाहिए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको टेबल नहीं आता है, आप लोगों को एग्जाम में क्वांट सेक्शन आता है, मैथ आता है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मैथ का टेबल तक नहीं आता है, तो सच बताइए कि कितना बेवकूफ़ी वाला काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो स्क्वायर्स है वो आप लोगों को कम से कम 30 तक आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो होता है या अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर बेस्ड भी आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भैया 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 729 होता है, 28 का कितना होता है, तो 728 का कितना होता है, तो 784 होता है। यह आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, स्क्वायर में ही स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब उसके अलावा आप लोगों को क्यूब्स है वो कम से कम 20 तक का आना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ समय में आप लोगों को पेपर में देखने को मिल रहा होगा कि 17 का क्यूब, 16 का क्यूब, जैसे कि 4096 हो गया, ये सब आप लोगों को आजकल देखने को मिल जाता है, ठीक है। या आप लोगों को 4096 दे देगा और उसके अलावा मतलब ऐसे दे देगा, आप लोगों को बताना है कि भैया ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16 का, 16 का, ठीक है। ये सब अगर आप लोग कम से कम 20 तक का याद रखेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ आप लोग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर जाएंगे, आप लोगों को एज मिलेगा, आप लोगों को फायदा मिलेगा, ठीक है। आप लोग मतलब कि पॉजिटिव साइड पे रहेंगे सिलेक्शन के। अब उसके अलावा दूसरा हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस बोलने का मतलब क्या है, अभी के समय में आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह देखने को मिल रहा है, या अगर आप लोग आरआरबी वगैरह में एग्जाम, आरआरबी क्लर्क का अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट दिए हैं उन लोगों को इस बार जो मैथ्स वगैरह का, अर्थमेटिक वगैरह के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा हटके मिला होगा। अब हटके बोलने का मतलब क्या है, हटके बोलने का मतलब थोड़ा सा वेरिएबल बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी क्लर्क वगैरह में पहले देखने को नहीं मिलता था। पहले वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते थे जो कि बहुत ही इजी मतलब रहते थे, वो ओरल ही कितने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते थे। लेकिन इस बार वहां पर वेरिएबल बेस्ड बोलने का मतलब होता है कि सिंगल वेरिएबल बोलने का मतलब एक्स, और एक्स या वाई कर दिया जाए या पी या क्यू कर दिया जाए, तो इस तरीके से दो वेरिएबल के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने में बने हैं, मतलब कि देखने को मिले होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है ना, तो उसी को कहा जाता है क्वालिटी क्वेश्चंस। और उसका प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, या बहुत सारे ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे टीचर हैं जो आज तक 2 साल 3 साल पुराना ही मतलब कोर्स वगैरह करवा रहे हैं, उसके 2 साल 3 साल
पुराना के अकॉर्डिंग ही मतलब ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस वगैरह आज तक मतलब वो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं, ठीक है? और ये बोल-बोल के कि हाँ, वो कर लो तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, वो कर लो तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अरे भैया वो आप लोगों को घुंचू बना रहा है। सच बोलते हैं, वो आप लोगों को जो टीचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रहा है। जब एग्ज़ाम में जो चेंजेस आ रहा है उसको वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं और वो आप लोगों को ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अरिथमेटिक वगैरह करवाए जा रहे हैं या रेशियो मेथड वगैरह के जो मतलब क्वेश्चन्स रेशियो वगैरह में ईज़िली इम्प्लीमेंट हो जाएँगे, ईज़िली लग जाएँगे, अप्लाई हो जाएँगे। अगर आप लोगों को वही करवाया जा रहा है, तो आप सच बताइए आप लोगों का एग्ज़ाम में अगर चेंज होके आ जाए तो आप लोग उसको कैसे कर पाएँगे? जब वो टीचर उस तरीके के क्वेश्चन्स आप लोगों को प्रैक्टिस करवा ही नहीं रहा है, कैसे करेंगे? आप सच बताइए। धोखा में मत पड़िए। स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, धोखा में मत पड़िए, ठीक है ना? जो आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन करवा रहा है, उस टीचर को फ़ॉलो कीजिए, वरना भैया बर्बाद हो जाइएगा। सच बोल रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगता रहेगा। वो टीचर आपको बोलेगा कि हाँ, हमसे पढ़ के आपको सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा, जबकि वही टीचर होगा जो आपके सिलेक्शन को मतलब रुका देगा। आपके सिलेक्शन को थोड़ा-सा देर से मतलब आप मतलब आपको सिलेक्शन जो है ना, देर से मिलेगा उस टीचर को फ़ॉलो करने के बाद। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच, ठीक है? तो आप लोगों को किस टीचर को फ़ॉलो करना चाहिए अगर आप लोग क्वांट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है? ये हर्षल सर हैं, आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। इनका लर्निंग कैप्सूल करके चैनल है, इस पे ये कुछ टॉपिक्स वगैरह करवा रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिस सेशंस वगैरह करवा रहे हैं। मैं उसका जो भी प्रैक्टिस सेशन है ना, उसका मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को ओपन करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो बहुत ही मतलब एग्ज़ाम रिलेवेंट एंड इवन करंट पैटर्न पे बेस्ड बोलने का मतलब जो ट्रेंडिंग पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाते हैं। और बिल्कुल मतलब जो बउआ-बुद्धरू वाला क्वेश्चन होता है ना, चुन्नू-मुन्नू टाइप का क्वेश्चंस के हाँ, यहाँ पर मतलब इतना है, यहाँ पर इतना है, इसका वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, वो सब बकवास नहीं करवाते हैं। जो आप लोगों को डेप्थ में कॉन्सेप्ट सिखाए, जो आप लोगों को डेप्थ में क्वांट सिखाए, मैथ सिखाए, जिस तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों को सही में एग्ज़ाम में अभी के समय में देखने को मिलता है या मेंस में वगैरह में देखने को मिलता है, उस तरीके के क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस, उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को ये करवाते हैं प्रैक्टिस, ठीक है? और सेम यशराज सर जो हैं, वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एंड इवन जो कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, जो कि न्यू लेवल या नए पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, या जैसा आप लोगों को अभी के समय में सही में वाक़ई एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है? और जो मीनाक्षी मैम हुई, ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स, अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स करवाती है। बेकार का वो छोटा-मोटा क्वेश्चन्स करवा के आप लोगों को मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाती है कि हाँ, ये मतलब ये छोटा-सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन से आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ साल पहले एग्ज़ाम में जब अटेम्प्ट किए थे, तो हम 35 में 35 ले आए थे और 40 में 40 ले आए थे। इस सब बकवास अभी के समय में ये लोग टीचर लोग नहीं करते हैं। जो अभी देखिए बहुत सारे एक्चुअली मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ ना, मे बी आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच। और इसलिए थोड़ा-सा कड़वा भी आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है ना? लेकिन बिल्कुल सच है। 2 साल 3 साल पहले कोई टीचर अगर मान लीजिए जो अभी आपको एजुकेटर या टॉप एजुकेटर वगैरह बना हुआ है, वो अगर 2 साल 3 साल पहले अगर 35 में 35 ले आया है, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि उसी लेवल का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन अभी भी देखने को मिल रहा है। अरे भैया बदल चुका है। सपना से जाग जाओ, बदल चुका है, ठीक है ना? अर्थमेटिक वगैरह में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हवाबाज़ी से काम नहीं चलेगा या हलवा टाइप का क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, जिसमें आप लोग रेशियो मेथड या कुछ भी बकवास लगा दीजिएगा, शॉर्टकट वगैरह लगा दीजिएगा, तो आप लोगों का मतलब काम हो जाएगा। नहीं, अभी के समय में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। आप लोगों को उसके लिए डेप्थ का नॉलेज चाहिए, ठीक है ना? बेकार का छोटा-मोटा अगर आप लोग क्वेश्चन को लगा के खुश हो जाते हैं ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग बबल्स में जी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब उसके अलावा मैंने आप लोगों को मैथ्स के लिए बता दिया। इन इन लोगों का जो भी प्रैक्टिस सेशंस इन लोगों ने स्पेशली आरआरबी पीओ बेस्ड करवाया है, मैं उसका प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? उसके अलावा रीजनिंग के लिए जो वर्चुअस चैनल आप लोग जानते होंगे, वर्चुअस चैनल है, ध्रुव सर इस पे पढ़ाते हैं। वो भी कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे नए पैटर्न के क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को करवाते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है ना, बेकार का कोई भी नया मेथड वगैरह आप लोगों को नहीं करवाते हैं कि हाँ, इस मेथड से कर लो, तो इस मेथड से करके आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा या क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा या पजल जल्दी बन जाएगा। देखिए, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं ना, जो अगर आप लोगों को कोई भी मेथड वगैरह सिखाते हैं, तो उस मेथड को सीखने में ही उस टीचर को काफ़ी समय लग चुका होता है, ठीक है ना? तब जाके वो मतलब उसमें थोड़े से प्रो होते हैं और वो आप लोगों को फिर बताते हैं, सिखाते हैं। जब उस टीचर को ही कोई मेथड सीखने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है, तो आप सोचिए कि एक स्टूडेंट को सीखने में कितना टाइम लगेगा?
क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट तो छोटे-मोटे क्वेश्चंस को भी जल्दी नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, लॉजिक नहीं समझ में आता है उनको। यहाँ तक कि पजल्स में कंडीशंस को कैसे सेट करना चाहिए, किसे हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, या तो यही नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, सबसे पहले हम लोगों को किस तरह के पजल को अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये सब समस्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है। तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट कैसे एक टीचर की तरह प्रो बन सकता है किसी भी एक सेपरेट मेथड में? थोड़ा सोच के देखिए, है ना? समझदारी से काम लीजिए भैया, समझदारी से काम लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना? अभी के समय में टीचर लोग हवाबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। मेरे ख्याल से मेरे बोलने की वजह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किन टीचर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है ना? प्लीज़, वक़्त बदल चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का क्वेश्चन्स, एग्ज़ाम का लेवल बदल चुका है। आप लोग भी अपने आप को बदल लीजिए। प्रैक्टिस करिए, अच्छे जगह से करिए, या उन टीचर्स को भी बोलिए कि अरे भैया देखिए, अब आप जो पढ़ा रहे हैं वो सब एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, अपडेट हो चुका है, ठीक है ना? या पैटर्न में चेंजेस हो चुका है, अपडेटेड वर्ज़न आप लोगों को उस पे करवाना चाहिए प्रैक्टिस, या खुद को सबसे पहली बात क्या है, अपडेट कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले है ना, आप लोग अपडेट हो जाइए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को रीजनिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प जो करेगा वो करेगा सेक्शनल टेस्ट। क्यों? रीजनिंग में सिलेक्टेड टॉपिक्स ही होते हैं बहुत ही कम, जिसमें आप लोगों को बहुत ही कम जो है वो कॉन्सेप्ट वगैरह होता है, ठीक है? सिलोगिज़्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब में तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को 2 से 3 ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सब का जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को उतना ही फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसको और ज़्यादा खींचना सही नहीं है, ठीक है? मैंने आप लोगों को जो भी बताया, आप लोग अगर उन टीचर्स को फॉलो करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपको सही में फ़ायदा होगा, गारंटी लेते हैं इस बात का, ठीक है? अब उसके अलावा देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 3 इयर्स का, ये आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे प्रोवाइड कर रखा है, मैं उसे फिर से वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, ठीक है ना? लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, बोलने का मतलब 2021, 2020 और 2019 का आप लोगों को कम से कम एक बार सॉल्व कर लेना है, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप लोगों को ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हर बार, हर तीनों साल में किस लेवल के क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, ठीक है? मेबी आप लोगों को वो इस बार देखने को ना मिले, जो आप लोगों को पहले पेपर में आ चुका है। लेकिन फिर भी कम से कम एक बार आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? अब उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, मेमोरी बेस्ड पेपर आरआरबी क्लर्क प्री जो इस बार हुआ है ना, जो भी कंडक्ट हुआ है, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों को लगा लेना है। कहाँ से मिलेगा? गाइडली पे मेमोरी बेस्ड पेपर जो है वो बना के आप लोगों को टेस्ट के फॉर्मेट में दे दिया गया है, आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इवन जहाँ तक मुझे याद है, अड्डा के 24 से अड्डा का जो टेस्ट है ना, उसपे भी फ्री में मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, और ऑलीवुड पे भी मेमोरी बेस्ड पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है? उसके अलावा इसका पीडीएफ भी मेरे पास आई थिंक 2-3 शिफ्ट का है, वो भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग प्लीज़ उसे सॉल्व कर लीजिएगा, उसे लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस बार का जो मेमोरी बेस्ड पेपर, बोलने का मतलब जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है ना भैया, आरआरबी क्लर्क का, या आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, काफ़ी अच्छे लेवल का हुआ है, काफ़ी तगड़ा इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिला है। रीजनिंग वगैरह तो कहीं न कहीं ईज़ी टू मॉडरेट ही है, लेकिन मैथ्स में इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है? और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने जो बोला ना, जब आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं, तो आरआरबी पीओ में तो उससे थोड़े से हाई लेवल के ही क्वेश्चंस देखने का उम्मीद है ना, या आने का उम्मीद है, ठीक है? आप प्लीज़ स्मार्ट खेलिए, बगुआ बुजुर्ग जैसा खेलिएगा तो भैया ज़ीरो पे आउट हो जाइएगा, ठीक है? अब उसके अलावा आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है बचे हुए दिनों में, 2 मॉक डेली देना है, 2 मॉक डेली देना है, ठीक है? मॉक क्यों देना है? आप लोगों को प्रेशर को डील करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई कड़ा क्वेश्चन आ गया, हार्ड क्वेश्चन आ गया, नहीं बन पा रहा है, हार्ड क्वेश्चन बोलेंगे तो टफ क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो उसको कैसे स्किप करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, ये सबसे आप लोगों को बिल्कुल यूज़ टू हो जाना है, बिल्कुल यूज़ टू, ठीक है? ज़रा-सा भी आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है? उसके अलावा मॉक टेस्ट जो घर पे दिया जाता है ना, वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आप लोग एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, या मॉक टेस्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी आपको बिल्कुल उस पे टिके हुए रहना है। जरा सा भी वहाँ पे छेड़छाड़ या बदलाव नहीं करना है कि हाँ, मॉक टेस्ट अगर हम लोग घर में कर रहे हैं, तो घर में हम लोग सबसे पहले इजी टॉपिक्स को करेंगे, और एग्जाम में अगर हमारे सामने सबसे पहले पजल आ गया, तो हाँ, हम लोग पजल से ही स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। ये सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए सबसे पहले इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, ठीक है? मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा जो मैंने अभी टॉपिक छेड़ा था, ठीक है? डेली आप लोगों को 2 मौका भी देना है, ठीक है? डेली बोलने का मतलब क्या है, अगर आपका संडे को एग्ज़ाम है ना, या सैटरडे को एग्ज़ाम है, तो आप लोग फ्राइडे तक फ्राइडे तक आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है? आप लोगों को एक दिन रेस्ट कर लेना है, ठीक है ना? या फ्राइडे को आप लोग मॉर्निंग में चाहे तो एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? फ्राइडे को आप लोग मॉर्निंग एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा
आप लोगों को जो एक मॉक देना है ना, जो भी एक मॉक होगा, आप लोगों को जो एडमिट कार्ड मिला है, उसमें आप लोगों का मान लीजिए अगर 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो उसके बाद आप लोग 9 एएम पे एक टेस्ट आप लोग लगा लीजिए। 45 मिनट का टेस्ट होता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम टाइम इसका रहता है ना आरआरबी पीओ का, आप लोग इजीली इस टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास इतना टाइम बिल्कुल होगा 24 घंटे में कि आप लोग डेली बेसिस पे 2 टेस्ट कम से कम लगा सकें। और ये सब प्रैक्टिस के साथ में, ये सब प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे ना, तो उससे फायदा नहीं होगा। सब आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके चलना होगा, तब आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट वगैरह बहुत लगाए होंगे, लेकिन फिर भी इस बार बहुत सारे लोगों का एग्जाम में हालत खराब हो गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस बार लोग हैं ना, थोड़े से परेशान रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं। आरआरबी का पेपर एक्चुअली उन लोगों का थोड़ा सा बैंड बजा दिया है, बहुत सारे लोगों को वाट लगा दिया है। एक्चुअली उन लोगों को उम्मीद था कि हाँ, आरआरबी क्लर्क में अगर उन लोगों का मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, इतना अटेम्प्ट आ रहा है, तो उन लोगों को तो एग्जाम इस बार बहुत ही अच्छा जाएगा। लेकिन जब पेपर में चेंजेस देखने को मिला ना, बहुत सारे लोगों के हवा, मतलब बहुत सारे लोगों के जो होते हैं ना, वो तोते उड़ गए टाइप, वो हो गया। ठीक है, समझिए समझिए समझिए, बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि हर साल चेंजेस आ रहा है, हर एग्ज़ाम में चेंजेस देखने को मिल रहा है, हर पैटर्न, हर एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? वक़्त जिस तरीके से आप लोगों को एक डायलॉग सुनते होंगे कि वक़्त बदलता है या वक़्त सबका बदलता है, तो भैया एग्ज़ाम का भी वक़्त बदल रहा है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसका भी वक़्त बदल चुका है, ठीक है ना? आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, वक़्त के साथ में चलना सीखिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हाँ, 2 साल पुराना जो आ रहा है आप लोग उसी को रगड़ रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और आप लोग सोचेंगे कि हाँ, अभी के समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। एक मौका आप लोगों को देना है एग्ज़ाम स्लॉट में, ठीक है? एग्ज़ाम स्लॉट को आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो रिपोर्टिंग टाइम है, उसके जस्ट 1 आवर बाद, 1 आवर बाद आप लोगों को वो टेस्ट देना ही देना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप लोग टेस्ट देंगे ना, तो आप लोगों का जो माइंड का फंक्शनिंग है या माइंड का जो कंडीशनिंग है, वो उस तरीके से हो रखा होगा, ठीक है? 7 दिन में भी आप लोग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अभी इतना दिन में सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे, प्रैक्टिस वगैरह किए होंगे, कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता होगा, बेसिक्स वगैरह क्लियर होगा, ठीक है ना? तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को जैसे बताया और जो भी बताया, अगर आप लोग उसे फ़ॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं न कहीं आप लोग बाकी स्टूडेंट से अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। बाकी स्टूडेंट बोलने का मतलब जिन तक ये वीडियो पहुँचेगा, वो लोग अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। किसके कंपैरिज़न में? जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँचेगा। देखिए, आप लोगों को बहुत सारे लोग हैं ना, जो स्ट्रैटेजी वगैरह या प्लानिंग वगैरह दे देते हैं या बहुत ही एक्चुअली अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई व्यू या बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यूज़ कलेक्ट करने वाले ऐसे यूट्यूबर्स हो चुके हैं या ऐसे बैंकर्स हो चुके हैं ना, जो आप लोगों को स्ट्रैटेजी वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों का भी जो है ना, वो रटा-रटा है या जो थोड़ा घिसा-पिटा टाइप का चल रहा है ना स्ट्रैटेजी या प्लानिंग, वही चल रहा है, ठीक है? और मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ना, वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, करंट सिचुएशन बेस्ड बता रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोगों को इतना ज़्यादा पहली बात कि बकने वाला जनरली आप लोगों को देखने को कोई मिलेगा नहीं, ठीक है ना? उनका क्या काम है, वो लोग आएँगे, वो लोग अपने किसी भी टेस्ट वगैरह को या किसी भी चीज़ को प्रमोट करेंगे और निकल जाएँगे, ठीक है? प्लीज़ समझिए, ठीक है ना? आप लोग अगर समझदार नहीं बनेंगे ना, तो दुनिया आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा हुआ है और बैठा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को एक मॉक ईज़ी देना है। ईज़ी बोलने का मतलब क्या है? आप लोगों के पास मैंने ऑलरेडी मॉक के ऊपर एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक कोई अच्छा मॉक वगैरह सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो। टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होना चाहिए। टेक्स्ट बुक एक ऐसा मॉक है ना, जो कि हर बिगिनर के पास या हर जो लोग पहले से तैयारी करते हुए आए हैं ना, उनके पास होना चाहिए। क्यों? वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस वगैरह दे देता है, जो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, हेल्प आता है, ठीक है? उसके अलावा एक मॉडरेट लो लेवल का आप लोगों के पास मॉक होना चाहिए। मॉडरेट लेवल बोलने का मतलब क्या हो गया? ओबी को मैं हमेशा प्रेफ़रेंस देता हूँ, ठीक है? ओबी को मैं हमेशा प्रेफ़रेंस देता हूँ, क्यों? क्योंकि ओबी जो है ना, वो प्री के लिए भी काम आ जाता है मॉडरेट लेवल पे और मेंस के लिए भी, ठीक है? और मतलब कि अच्छा लेवल का इसमें क्वेश्चन्स वगैरह अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन्स आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि कहीं न कहीं एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा। बेकार का बहुत ही ज़्यादा कुछ टिपिकल या हद से ज़्यादा कड़ा या हद से ज़्यादा टाइट या हद से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन्स यहाँ पे बना के नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसा दिया जाता है ना, जिससे आप लोग कहीं न कहीं कर सकते हैं, आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट हो गए ना, जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट कीड़ा, उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन कई बार रहता है ना, वो मेंस का क्वेश्चन आपको प्री में घुसा देता है।
क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या ही फ़ायदा होगा उससे? सच बताइए। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो फ़ायदा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट को सॉल्व करने से नहीं होता है। उसके अलावा भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनका स्पीड वगैरह बढ़ता है या उनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होता है या वो लोग अच्छा खासा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? मेबी आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग स्मार्ट कीड़ा को ऐसे प्रमोट करते हैं ना, जैसे स्मार्ट कीड़ा के बिना किसी का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से इस लेवल पे स्मार्ट कीड़ा का प्रमोशन चल रहा है, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह भी देखने को मिलता होगा कि हाँ, देखिए इसने मतलब इन्होंने बताया था स्मार्ट कीड़ा सॉल्व करने के लिए और उसके बाद उन्हें सिलेक्शन देखने को मिला। सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि स्मार्ट कीड़ा को सॉल्व करके सिलेक्शन हो गया। स्मार्ट कीड़ा के साथ वो लोग ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी अच्छे लेवल का या अच्छे टीचर का प्रैक्टिस सेशन को कर सॉल्व कर रहे होंगे, पीडीएफ वगैरह के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, ठीक है? वरना स्मार्ट कीड़ा से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, लिख के, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कीड़ा से, ठीक है? या किसी भी टेस्ट से। देखिए ऑली बोर्ड हो गया, या तो आपके पास गाइडली, ठीक है? ये दोनों जो कंटेंट है अभी काफ़ी अच्छा मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग इस पे रिलाई कर सकते हैं। मैं सच बताता हूँ आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा, आप लोगों का डिसीजन जो है वो आप लोगों को गलत नहीं साबित होगा, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों का जो मॉक का स्ट्रैटेजी होना चाहिए अटेम्प्ट करने का वो क्या होना चाहिए? देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, प्लीज़ स्टिक टू माय सजेशन, प्लीज़ स्टिक टू माय सजेशन। क्यों? मैं आप लोगों को जो भी बोल रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ। मैंने भी एक्चुअली बहुत ही पहले झेला है और अभी के समय में भी मैं जो देख रहा हूँ स्टूडेंट्स का, जैसा रिव्यू वगैरह आ रहा है, जैसा कमेंट्स वगैरह मैं देखता हूँ, मैं रैंडम एक्चुअली चेक करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, ताकि मुझे अपडेट मिले कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना? अब आप लोगों के पास तो एक्चुअली इतना टाइम नहीं होगा ना, बट मुझे कहीं न कहीं इस तरीके से रिसर्च करना थोड़ा-सा बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जो अगर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर एंड सटीक एंड बिल्कुल रियलिस्टिक, जेन्युइन आप लोगों को सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर सकूँ या सजेशन दे सकूँ, ठीक है? आप लोगों को क्वांट अगर देखा जाए क्वांट, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को एप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक करना है। सबसे पहले करना है, चाहे आपको अरिथमेटिक कितना भी ईज़ी आ जाए, चाहे आपका नंबर सीरीज़ कितना भी ईज़ी आ जाए, चाहे आपका डीआई कितना भी ईज़ी आ जाए। आप लोगों को मॉक टेस्ट में और रियल एग्ज़ाम में सबसे पहले एप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही करना है। वरना सच बता रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन में भी आप लोग फँसे ना और अगर वहाँ पर 1 मिनट से 2 मिनट हो गया, 2 मिनट से 3 मिनट हो गया, आप लोगों का पूरा जो बैलेंस है, ये पेपर का पूरा जो पेपर होता है ना, वो बिगड़ जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसके बाद आप लोग अपने पेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बोलने का मतलब आप लोग उस पेपर को अच्छे से फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, पेपर को सँभाल नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ना, जो उसे नहीं सँभाल पाते हैं, उनका पूरा का पूरा पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1, 2, 3 क्वेश्चन की वजह से बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस क्वेश्चन में फँस गए, या तो उस क्वेश्चन को उन्होंने सही तरीके से समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं और अटेम्प्ट करने लगे, या तो उस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए था बट उन्होंने उसे पहले ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? मैथ्स में या क्वांट में आप लोगों को सबसे पहले अप्रोक्सिमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में से कोई भी आ जाए, ये कहीं न कहीं ज़्यादा डुएबल होता है। ये हद से ज़्यादा डुएबल टॉपिक है, ठीक है? इस वजह से मैं इसका आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसे आप लोगों को पहले करना है, किसी भी कंडीशन में, इन एनी हाउ, ठीक है? देखिए, उसके बाद आप लोगों को डीआई करना है, ठीक है? डीआई करना है। डीआई में भी आप लोगों को थोड़ा-सा टिपिकल या लेंथी देखने को मिले, कैलकुलेटेड देखने को मिले, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों का डीआई का अगर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग है ना कि डेटा आप लोगों को क्या बताना चाह रहा है और कैसे उसका आप लोगों को डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे या डेटा को आप लोग फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या आप लोगों को निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है? तो आप लोगों का डीआई सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग नंबर सीरीज़ पे जाइएगा। नंबर सीरीज़ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज़ में मोस्टली ऐसे पैटर्न्स होते हैं ना, जो अगर मान लीजिए आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे, तो आप लोग एक्चुअली इसे है ना मतलब ऐसा ले लेते हैं कि अरे यार हम इतना सारा करके बैठे हुए हैं, हम तो भैया इसको इज़िली उड़ा देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में जो होता क्या है ना सॉरी जो टीचर्स वगैरह आप लोगों को करवाते हैं कहीं न कहीं, जो ऐसे घिसे-पिटे पैटर्न्स पे करवाते हैं ना, वो तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारा आप लोगों को एग्ज़ाम में जो डेटा है ना, वो थोड़ा-सा अपडेटेड पैटर्न या मेबी चेंजेस के साथ देखने को मिल जाए, उसमें अगर आप लोग फँस जाएँगे, तो फिर क्या होगा? सच बताइए अगर मान लीजिए आप लोग 1-2 नंबर सीरीज़ में फँस जाएँगे और उसको आप लोग सॉल्व करने के चक्कर में लगे रहेंगे कि नहीं यार चलो ना एक काम करते हैं, जब इतना हम लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो ये ऐसा पैटर्न हम बना चुके हैं पहले या ऐसा पैटर्न मैं बना चुका हूँ पहले, ठीक है? एक्चुअली मेरा आदत है हम बोलने का, तो इस वजह से हम निकल जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा पैटर्न को हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग तो इसे ईज़िली कर देंगे। मेबी हम लोग इसमें 50 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड ज़्यादा ले लें। लेकिन वो 30, 40, 50 सेकंड कब आप लोगों का 1.5 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा और आगे आप लोगों का जो भी 42 मिनट, 43 मिनट, 44 मिनट ये सब है ना, वो बर्बाद कर देगा। वो कसम से बर्बाद कर देगा, ठीक है? तो इस तरीके का
मोह माया वाला क्वेश्चन में या बेकार का फालतू क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन करना है, क्वालिटी की क्वेश्चन करना है, डीआई करना है, तब जाकर नंबर सीरीज पे जाना है। क्योंकि यहाँ तक ही है ना, आप लोगों का कम से कम 25 प्लस का डेटा, या तो 20 प्लस का डेटा या 20 प्लस का आप लोगों का स्कोर जो है वो हो जाएगा। डेटा बोलने का मतलब वही होता है नंबर, डेटा बोलने का मतलब भी नंबर होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का कम से कम 20 प्लस का स्कोर, अटेम्प्ट या नंबर आप लोग यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं, या अपना बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, या अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर सीरीज में फिर आप लोगों को आ जाना है, जितना बनेगा उसे बनाना है, वरना जो नहीं समझ में आ रहा है पैटर्न उसको फटाक से छोड़ देना है, उसके पीछे लगे नहीं रहना है। क्यों? आप लोग उसको अपना घर लेके नहीं जाइएगा। ऐसा नहीं ना है कि हाँ, आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है आप उसको उठाइएगा, घर लेकर जाइएगा। ये सब बकवास नहीं करना है। जो बन रहा है उसको वहाँ बनाइए, नहीं बन रहा है बस फटाक से छोड़िए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के साथ भी यही है, मूव ऑन कर जाइए, मूव ऑन, ठीक है ना। उसके अलावा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पे सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अर्थमेटिक का आप लोगों का कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पर, ठीक है। अर्थमेटिक अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएगा ना, तो 5 से 6 7 क्वेश्चन रियली में आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, थोड़ा सा वेरिएबल बेस्ड आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। उस पर ही रिलाई ये सब क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग अच्छे टीचर्स को फॉलो करके सही में अर्थमेटिक पढ़े हैं ना, ये कैसे कोई क्वेश्चन आप लोग इजिली सही में किसी भी तरह का कुछ भी घुमा के दे दे, तुम हमको एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, एल दे दो, पी दे दो, क्यू दे दो, एम दे दो, डी दे दो, हम बना देंगे। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है अर्थमेटिक का, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। और हाँ, इसके लिए आप लोगों को कितना टाइम देना चाहिए, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 20 मिनट्स देना है उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को जिसमें आप लोग स्ट्रांग है। क्यों? जिसमें आप लोग स्ट्रांग है उसमें आप लोग थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। और जिस सेक्शन में या जिस सब्जेक्ट में आप लोग वीक हैं उसमें आप लोगों को 25 मिनट्स देना है, जिसमें से आप लोगों का 2 to 3 मिनट्स जो है ना, वो क्वेश्चंस को चेंज करके या क्वेश्चंस को स्विच करने में ही चला जाएगा, स्क्रॉल करने में चला जाएगा। बिकॉज जो आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग करता है, या बहुत ही मतलब उसमें कुछ ऐसे थोड़े से सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं ना, जो बहुत ही मतलब भारी भरकम होते हैं, जो थोड़े से उस एग्जाम का जो भी आप लोगों का टेस्ट वगैरह चलता है ना वहाँ पे, उसे थोड़ा सा डिले कर देता है। उसके जो भी आप लोग स्विच करते हैं क्वेश्चन या चेंज करते हैं ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग जाते हैं उसमें थोड़ा सा वो मतलब टाइम ले लेता है, ठीक है। इस वजह से मतलब लैग करता है, सिंपल आप लोग इतना समझिए ना। अब उसके अलावा आप लोगों को वही करना है कि कम से कम 20 मिनट्स देना है अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे, और 25 मिनट्स देना है, या 22 या 23 मिनट्स, जो भी आप लोगों का टाइम थोड़ा सा छोड़ के रहे, स्क्रॉल वगैरह करने का टाइम अगर हटा दें, उस पर आप लोगों को देना है, ठीक है। अब उसके अलावा रीजनिंग के लिए सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक्स क्या होता है? सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, या डिजिट बेस्ड, या तो आप लोगों का अल्फाबेट बेस्ड आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोगों को कहाँ मूव करना है? पजल्स पे, पजल्स पे। और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है ना, वो एक ही चीज है, ठीक है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट एक ही चीज होता है। बस सिटिंग अरेंजमेंट में क्या रहता है कि आप लोगों को सर्कल बना दिया जाएगा, स्क्वायर बना दिया जाएगा, या रेक्टेंगल बना दिया जाएगा, या आप लोगों को ट्रायंगल दे दिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके का रहता है, बस उसे हम लोग बोल देते हैं कि हाँ सिटिंग अरेंजमेंट है। या उसमें आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है डबल रो या सिंगल रो, ठीक ना, इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने जैसा बताया वो एक्चुअली एक ही चीज होता है, ठीक है ना। उसमें एक्चुअली आप लोगों को पजल ही दिया हुआ है ना, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है कि आप लोगों को उसमें सब कुछ बताया हो रहता है, नहीं, वो एक तरह का जम्बल्ड रहता है, मतलब कि जम्बल्ड डेटा आप लोगों को गिवन है, जम्बल्ड कंडीशंस आप लोगों को गिवन है पजल के रूप में। बस उसे आप लोगों को बैठाना है, सॉल्व करना है, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो घर हो, मतलब बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, फ्लोर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब उसके अलावा पजल्स को आप लोगों को देखिए, जिस भी मेथड से आप लोग पजल्स को सॉल्व करते हैं आप लोगों को उस पर स्टिक करना है। अगर आप लोग थ्रेड मेथड वगैरह को फॉलो करते हैं एंड इवन आपको अच्छे से आता है कि आप लोग थ्रेड मेथड से हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा आप लोगों को या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आ जाए, अगर लगा सकते हैं तो आप लोगों को करना चाहिए। वरना प्लीज नॉर्मल से सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए ना, चीज़ों को क्यों बेकार का घुमा फिरा के बर्बाद करना है, ठीक है ना। जिंदगी में थोड़ा सा सिंपल रहने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को फायदे, आप लोग फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बता दिया, अगर आप तक ये वीडियो मेरा पहुंचता है और अगर आप लोग इसे पूरा देखते हैं, सच बता रहा हूँ, आप लोग अभी के समय में भी 6 से 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम रेडी कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट से आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, पेपर में भैया कुछ भी चेंजेस आ जाए, हम लोग लेजेंड हैं,
क्या है? मेरे चैनल का नाम क्या है? बस याद रखिएगा, हम लोग बैंकिंग लेजेंड्स हैं। क्या है? लेजेंड। अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, कभी भी कम नहीं समझिए, ठीक है ना? हम लोग लेजेंड है। पेपर में जो कट ऑफ है ना, वो हम ही लोग बढ़ाएंगे, वो हम ही लोग क्लियर करेंगे। क्यों? हम लोग लेजेंड है। क्या है? लेजेंड है, ठीक है। अब उसके अलावा बेकार का किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है भैया। क्वेश्चन वगैरह से क्या डरिएगा जी? क्वेश्चन वगैरह सब डरिएगा क्या मतलब? ठीक है ना? इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोग इतना 6 से 7 दिन कर देते हैं, या इतना आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए कर लेते हैं, आईपीएस क्लर्क आने वाला है, आईपीएस पीओ आने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए कर देते हैं, सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप सिलेक्शन छीन लीजिएगा। किससे? जो रिक्रूटमेंट बॉडी है उससे। आईपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, या एसबीआई हो गया, आईपीएस हो गया ना, इसे आप लोग सिलेक्शन छीन के घर ले आइएगा। समझे? क्यों? आप लोग लेजेंड हैं, ठीक है ना? कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए। हार्डवर्क करने का अब जमाना चला जा चुका है, ठीक है ना? हार्डवर्क करने में भैया अभी के समय में हार्डवर्क भी करना है तो स्मार्ट तरीके से कीजिए ना। क्यों बेकार का मतलब गधा मजदूरी टाइप करना है? थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए भैया, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए, ठीक है ना? एग्जाम अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड मतलब कि पैटर्न पे चल रहा है। जो 2 से 3 साल पहले आता था, वो अभी के समय में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बिना पढ़ाई के तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना पढ़ाई के तो एक इंसान क्लास 1, 2, 3, 4 में भी पास नहीं कर सकता है, जब वहाँ पर अगर सही तरीके से टेस्ट वगैरह लिया जाता है तो। और आप लोग तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मतलब लाइक कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप लोग अपना पैर जमाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बोलने का मतलब जहाँ आप लोगों को जॉब मिले, सिलेक्शन मिले, पैसा कमाएँ आप लोग, सैलरी वगैरह हो, ठीक है ना? वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के पोस्ट के लिए, पीओ के लिए, ठीक है? अब उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। डिस्कशन ये सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन करें। बिगनर टू बैंकर 2022 या बिगनर टू बैंकर 2022 के नाम से वो मेरा ग्रुप है। उसमें मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग वहाँ पर मुझसे स्ट्रैटेजी, स्टडी, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पर खुद रिप्लाई देता हूँ, और मैं इवन आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपना मैं आप लोगों को टाइम प्रोवाइड करता हूँ, समय प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, आप लोगों को कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वहाँ पर आप लोगों को कॉल गाइडेंस भी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और उन्हें सही में समझ में नहीं आता कि हाँ, उन्हें क्या, कैसे और कब करना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को कॉल गाइडेंस भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये था मेरी तरफ से। आप लोगों को टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ मिल जाएगा। वो वहाँ पीडीएफ भी आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर रखा है, प्री के लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना? आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? बेकार का गूगल वगैरह में जहाँ तहाँ क्वेश्चन सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रखा है ना, वो मतलब बेस्ट है, मतलब बेस्ट इन द मार्केट मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है? मेहनत कीजिए, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी मैंने बोला है ना, प्लीज़ आप लोग उसे फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, लेकिन आप लोग इसे फॉलो कीजिए, ठीक है? अब उसके अलावा मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए आईपीएस पीओ का एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट नहीं किए हैं ना, तो मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प, काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये ठीक है, ऑल द बेस्ट।